फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द राइट ब्रेन फैमिली। और अभी 27 जुलाई कट ऑफ है डिप्टी आर्किटेक्ट की वैकेंसी के फॉर्म फिल करने के लिए। तो उम्मीद है आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके माइंड में आ रहे होंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। कुछ मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि उनको कोचिंग करनी है या सेल्फ स्टडी करनी है या कौन सा बेटर वे होगा। ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा, उससे आपको पता लगेगा कि आपको क्या करना है। और हाँ, रही बात सिलेबस की, आज हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। मैंने पुराने वीडियोस में वैसे बताया हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स द राइट ब्रेन फैमिली का नया नया हिस्सा बने हैं, तो उनके लिए मैं फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ। और इस पर डिप्टी आर्किटेक्ट्स के रिक्रूटमेंट के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसके सिलेबस की बात करते हैं। वैसे सेम ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। डिप्टी आर्किटेक्ट्स के एग्ज़ाम लास्ट टाइम 2016 मार्च 2016 में हुआ था। उसके बाद 2019 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें एग्ज़ाम हुआ था, और फिर अब 23 के एंड में या 24 में एग्ज़ाम होगा, जैसे भी होगा। लेकिन हाँ, सिलेबस क्या रहेगा तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताता हूँ कि असिस्टेंट आर्किटेक्ट, डिप्टी आर्किटेक्ट यूपीएससी में आर्किटेक्चर का एक ही सिलेबस रहता है, बार बार वही रिपीट होता है और वो बहुत वास्ट सिलेबस है। कहने को 19-20 पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत बड़ा है। लगभग उन्होंने BArch मास्टर्स तक का जो भी होगा वो सब कुछ उन्होंने कवर किया हुआ है। तो इसमें देखते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो डिप्टी आर्किटेक्ट का 7 पोस्ट ऑफ डिप्टी आर्किटेक्ट्स इन MES थ्रू यूपीएससी रिक्रूटमेंट हुआ था, उनके सिलेबस में आप देखेंगे। सिलेबस ऑफ द टेस्ट: आर्किटेक्चर डिजाइन, बेसिक डिजाइन इन विजुअल आर्ट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन आर्किटेक्चर, क्लाइमेटोलॉजी, थ्योरी ऑफ आर्किटेक्चर, अकॉस्टिक, कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, फिजिकल प्लानिंग, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इंटीरियर डिजाइन। ये अपने में सारे बहुत बड़े टर्म हैं, पूरे कोर्सेज भी हैं इन पर। तो आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है वो भी आपको मैं बताऊंगा आगे चल के। लैंडस्केप आर्किटेक्चर, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, अर्बन डिजाइन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, हाउसिंग कंजर्वेशन एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम, नेशनल बिल्डिंग कोड्स। ये 20 पॉइंट्स का एक पूरा इन्होंने सिलेबस काउंट किया हुआ है, लिस्ट डाउन किया हुआ है। और यही अभी देखते हैं जो असिस्टेंट आर्किटेक्ट का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका भी हम देख लेते हैं। तो उसका सिलेबस भी अभी रिसेंटली अपलोड हुआ है, और ये है सिलेबस ऑफ द टेस्ट: आर्किटेक्चरल डिजाइन, बेसिक डिजाइन इन विजुअल आर्ट, कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये सारे आप देखेंगे 20 पॉइंट्स, वही 20 पॉइंट्स हैं जो कि डिप्टी आर्किटेक्ट के पुराने रिक्रूटमेंट में हुआ था, वही असिस्टेंट में आ रहा है। एक्चुअली पिछले 4-5 जो भी एग्जाम्स हुए हैं असिस्टेंट आर्किटेक्ट या डिप्टी आर्किटेक्ट किसी का भी रिक्रूटमेंट हुआ है, उन सब में ये 20 पॉइंट यूपीएससी के सिलेबस में रहते हैं। और कोर आर्किटेक्चर का एक क्वेश्चन पेपर सेट होता है। क्वेश्चन पेपर हालांकि बहुत ट्रिकी होता है, डायरेक्ट गेट की तरह डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। और हाँ, स्ट्रक्चर्स तो बिल्कुल नहीं आता है। उसके कैलकुलेशन बेसिक कॉन्सेप्ट लेवल पे आ सकता है, लेकिन उसके कैलकुलेशंस जो होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। आप ये समझिए। तो आपको स्ट्रक्चर्स उतना ही जानना है जितनी की ज़रूरत है। बाकी जो भी आपकी है नॉलेज, चाहे वो बुक की नॉलेज हो, चाहे वो आपके एक्सपीरियंस की नॉलेज हो, साइट की नॉलेज हो, सारे नॉलेज को आप जोड़ लीजिएगा, वो कहीं ना कहीं आपके इस सिलेबस में फिट हो जाएगी। अब रही बात ये है, इसके बाद आता है कि बुक्स कौन सी पढ़नी है। तो मैंने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी जो द अनटोल्ड सीक्रेट्स टू क्रैक ऑल आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एग्जाम्स मेरी बुक है, उसी में से मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए, वही मैंने सिलेबस बताया था कि कॉमन जनरल सिलेबस ये रहता है। उसमें मैंने लिस्ट ऑफ द बुक्स जो आपको बताई हैं, जो कि यूपीएससी के किसी भी सिलेबस के लिए
या मैं कहूँ किसी भी आर्किटेक्चर एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ये बुक सफिशिएंट है। अगर आपने इसमें से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं तो आप उसको अप्लाई तो कहीं भी कर सकते हैं। तो आपको किस तरह से पढ़ने हैं वो भी मैंने इस बुक में लिस्ट डाउन किया हुआ है और मैं वीडियोस में भी बताता रहूँगा। तो द विजुअल डिक्शनरी ऑफ, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द विजुअल डिक्शनरी ऑफ आर्किटेक्चर बाय फ्रांसिस डी.के. चिंग। ये आप धीरे धीरे पढ़िए, टाइम टू टाइम, 10-15 मिनट्स के लिए। द ग्रेट एजेस ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर जी.के. हिरासकर, ये बुक मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि इस बुक को आप पढ़िए, क्योंकि आर्किटेक्चर, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में, इंडियन या वर्ल्ड आर्किटेक्चर, वो इसमें बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, बहुत क्रिस्प है। एक्चुअली पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको उतना ही पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम भी एक लिमिटेड है। उतना ही पढ़ना है जो कि आपके काम का हो। और मैनुअल ऑफ ट्रॉपिकल हाउसिंग एंड बिल्डिंग, OS, ये बुक मस्ट रीड बुक है ये वाली। इस बुक से ही हमेशा मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। पहले इस बुक को करता हूँ, उसके पैरेलली मैं विजुअल डिक्शनरी पढ़ता हूँ और उसके अलावा ग्रेट एजेस ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर, इस तरह से। उसके बाद टाउन प्लानिंग के लिए बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैं हमेशा वो बुक प्रेफर करता हूँ जो कि सिंपल हो और मेरे काम का मुझे कंटेंट मिल जाए। तो फंडामेंटल ऑफ टाउन प्लानिंग जी.के. हिरासकर की बुक या रंगवाला की जो बेसिक बुक हम BA में पढ़ते हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। आपको और भी आपके पास टाइम है तो एडवांस लेवल का B प्लानिंग या M प्लान का जो कोर्स होता है वहाँ से भी कुछ कंटेंट पढ़ सकते हैं। अगर आप मास्टर्स किए हो ऑलरेडी तो हो सकता है कि आपको नॉलेज भी हो, उसको बहुत थोड़ा थोड़ा आप उसको स्किमिंग कर लीजिएगा। और इसके अलावा NBC 2016 सर्विसेज पार्ट के लिए पढ़िएगा। और हार्मोनाइज गाइडलाइंस अभी आ गई हैं फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, तो उनको भी आप देखिएगा। और थोड़ा बहुत प्लानिंग के बारे में आपको समझना है तो अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान URDPFI गाइडलाइंस, ये रेडीली अवेलेबल है। लिंक मेरे किसी वीडियो में मैंने दिया हुआ है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज रेडीली नेट पे अवेलेबल है। टाउन प्लानिंग का एक पैट्रिक गेडिस, ये भी मुझे बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया है कि ये बुक पढ़ सकते हैं। मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने पैट्रिक गेडिस वाली पढ़ी है, अभी बंदोपाध्याय नहीं पढ़ी है, लेकिन आपको कहीं से भी कंटेंट नॉलेज आनी चाहिए, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल सुशील कुमार पढ़ लीजिए, रंगवाला कर लीजिए, बहुत सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर आपने की स्टडीज़ वगैरह पहले से की हुई हैं अपने BR के कोर्स के दौरान या फिर उसके बाद में आपने प्रैक्टिस किया तो आपको बहुत सारी नॉलेज ऐसे ही होगी। और थ्योरी स्ट्रक्चर्स आपको नहीं पढ़ना है किसी भी तरह से, बेसिक नॉलेज आपको ऑलरेडी है। थोड़ा सा आप जो भी स्ट्रक्चर्स का पढ़ना है वो अर्थक्वेक से रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बाय BN दत्ता, सेलेक्टिव स्टडी ओनली आपको करनी है। थोड़े यूनिट्स वगैरह किस तरह से कैलकुलेशन होता है वो आप देख लीजिएगा। ग्रेहा IGBC के जो भी रेटिंग मैनुअल्स हैं उनको पढ़ लीजिएगा। स्पेशली CP2D की वेबसाइट पर भी एक CP2D का घर मैनुअल है, उसको भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबके सेम रहते हैं। आपके जो भी ग्रीन बिल्डिंग होती है बस थोड़ा उनके नेम और उनकी जो रीडिंग सिस्टम, मार्किंग सिस्टम वो थोड़ा चेंज है, उसको आप देखिएगा। बेसिक ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के लिए कौन सी बुक पढ़ूँ, तो मैं इनके पब्लिकेशंस हैं IIT कानपुर के अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बहुत सारे पब्लिकेशन मैनुअल उनकी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, उनको डाउनलोड करिए, बहुत सिंपल पढ़ाई करिए। इसके अलावा भी कुछ प्रेजेंटेशंस आपके बैचलर्स के टाइम के होंगे या मास्टर्स के टाइम के होंगे, उनको आप पढ़ लीजिएगा। और नहीं होगा तो मैं ट्राई करूँगा कि एक वीडियो उसके ऊपर भी जब मुझे टाइम मिले तो मैं बनाऊँ। और प्रोफेशनल प्रैक्टिस आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड ये नहीं पढ़ना है UPSC डिप्टी आर्किटेक्ट एग्जाम के लिए। आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप पढ़ लीजिएगा। इसके लिए मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है। असिस्टेंट आर्किटेक्ट 2015 का एग्जाम हुआ था, डिप्टी आर्किटेक्ट एंड असिस्टेंट आर्किटेक्ट 2016, MES 2019 ये वाला एग्जाम हुआ था। और हाँ, अभी नेक्स्ट 19 अगस्त को असिस्टेंट आर्किटेक्ट का एक और एग्जाम हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा बहुत अच्छे से और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
तो आपको ये पढ़िएगा। और इसके अलावा मैंने व्हाट टू स्टडी फ्रॉम दीज बुक्स, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा किस तरह से क्या पढ़ना है। और हाँ, सेल्फ स्टडी में थोड़ा ज़्यादा बिलीव करिए, क्योंकि मैंने जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट स्पेशली यूपीएससी के थ्रू देखे हैं, मैं बोलूँगा 99% वही हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। क्योंकि कोचिंग से आपको कुछ कंटेंट तो मिल जाएगा, लेकिन एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट एक यूपीएससी के एग्ज़ाम को प्लस इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए जो कॉन्फिडेंस, जो नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है, वो सेल्फ स्टडी प्लस कोचिंग या सेल्फ स्टडी से आ सकती है, प्लस गाइडेंस देने के लिए मैं आपको हमेशा रेडी हूँ। तो आपको गाइडेंस यहाँ से मिल रही है, स्टडी आप कर लीजिए। अगर आपको फिर भी लगे कोचिंग करनी है, आपके पास टाइम है, पैसा है, सब कुछ है, तो आप कोचिंग भी कर लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसीज 2023 में आई हैं। और नेक्स्ट डिप्टी आर्किटेक्ट का रिक्रूटमेंट मेरे हिसाब से नेक्स्ट 5-6 ईयर्स नहीं होगा। अगर होगा तो एमईएस में थोड़ा बहुत होगा, सीपीओडी में तो अभी नहीं होगा। तो इस तरह से कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, सिलेबस क्या होगा, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। और मैं आपसे फिर से द राइट ब्रेन चैनल का अभी भी हिस्सा नहीं बने हैं, तो आप सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम और आप इस चैनल पर एक फैमिली की तरह स्टडी करेंगे। और मैं इस चैनल पर जो भी गाइडेंस आपको दे सकता हूँ, जो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी, वो मैं देने की कोशिश करता हूँ।